गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम आपको बताने वाले हैं केएम क्लासेस की ओर से कोर कटर टेस्ट के बारे में। कोर कटर टेस्ट जनरली हम लोग करते हैं कंपेक्शन टेस्ट करने के लिए करते हैं। कंपेक्शन टेस्ट हम लोग जनरली करते हैं अर्थ का, मैं सॉइल का। अब ये टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, हम इसके बारे में आपको हम डिटेल बताते हैं। कहीं भी अर्थन वर्क होता है, जैसे मिट्टी का फॉर्मेशन बनता है, या रेलवे का फॉर्मेशन बन रहा है, या हाईवे का बन रहा है, या रेलवे का बन रहा है, रोडवे का बन रहा है, जो फॉर्मेशन बनती है मिट्टी की, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, लेयर बाय लेयर जो है मिट्टी को प्रॉपरली डालते हैं, उसको प्रॉपर टेस्ट करते हैं प्रत्येक लेयर में। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेयर हम लोग अलाउ करते हैं। तो वो सारी चीज़ गतिविधि को मेंटेन करने के लिए मिट्टी की जनरली हम लोग कोर कटर टेस्ट करते हैं। तो कोर कटर टेस्ट करने के लिए एक्चुअली जिस लोकेशन से हम लोग मिट्टी लिए हैं उसका पहले एमडीडी टेस्ट करते हैं। मतलब आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एमडीटी है, मतलब मैं थोड़ा सा इसके बारे में गाइडलाइन दे रहा हूँ, सॉइल मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा। मतलब ये जनरली जो फील्ड वर्कर्स हैं, फील्ड में जो कर रहे हैं, उनको जनरली काम करने में, चाहे टेस्ट करने में ये दिक्कत होती है या समझ नहीं पाते हैं। चाहे बुक्स में देखते हैं इस तरीके से होता है, जब फील्ड में करने जाते हैं तो वो चीज़ को वो इम्प्लीमेंट्स नहीं कर पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ को आज मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको कि फील्ड में कैसे आप कंपेक्शन टेस्ट करिएगा। और ये थियोरेटिकली भी आप यदि करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो फील्ड में काम करते हैं जो वर्कर्स उनको टेस्ट करना है उनके लिए भी है। मैं सिविल इंजीनियरिंग के जितने सॉइल मैकेनिक्स में टेस्ट है वो 1 बाय 1 सारे टेस्ट को मैं प्रैक्टिकली आपको कैलकुलेशन करके अकॉर्डिंगली आपका बुक से भी वो कोरिलेट करेगा, और आप फील्ड में जब काम करने जाइएगा तो भी आपको सिमिलर जो जो फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है वो सारी फैक्टर्स को भी मैं कंसिडर किया हुआ हूँ। जैसे हम लोग एमडीडी, तो अब मान लीजिए कि हमको कहीं एक फॉर्मेशन बनाना है ऐसे। अब ये फॉर्मेशन बनाना है, मान लीजिए इसे फॉर्मेशन है, तो हमको क्या करना है, इसको मिट्टी लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर करके हमको देना है। ये थिकनेस हर एक जगह अलग अलग है, बट जनरली हम लोग जो रेलवे में होती है वो 300 mm की हम लोग थिकनेस रखते हैं। प्रत्येक लेयर 300 का होगा, 300 का होगा। ठीक है। तो एमडीटी टेस्ट करने के लिए मान लीजिए ये आप फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो फॉर्मेशन बना रहे हैं तो मिट्टी तो आप कहीं बाहर से लाओगे। मान लीजिए कहीं बोरोपिट होगा, या फिर कहीं भी किसी भी तरीके से आप मिट्टी वहाँ से लाइएगा। चाहे वो 5 किलोमीटर दूर होगा, वो 10 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर हो सकता है। मान लीजिए लोकल में मिट्टी आपको अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये इस मिट्टी का हम लोग एमडीटी टेस्ट करते हैं। एमडीटी टेस्ट मतलब होता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मतलब कि उस मिट्टी का जो सॉयल, उसका जो कैटेगराइज किया गया हुआ है हमारा सॉयल का, और नेक्स्ट क्लासेस में मैं सॉयल का वेराइटी भी सारे बताया हुआ हूँ। तो जो डिफरेंट टाइप का जो सॉयल है, उस सॉयल का उस ओएमसी पे, उस सॉयल में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मतलब कि एक निश्चित मॉइस्चर पे, जिसको हम लोग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि उस मॉइस्चर, जिस मॉइस्चर पे वो जो मिट्टी, जहाँ से आप उस मिट्टी को यूज करोगे, उसका मॉइस्चर जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी देता है, मतलब मैक्सिमम कंपेक्शन देता है। मतलब कंपेक्शन में कहने के मतलब आप ज़रा समझिए। अब ये कोई लेयर है, इस लेयर में यदि मान लीजिए आप मिट्टी डालते हैं, तो मिट्टी डालने के बाद होता है ना कि मॉइस्चर, और रोलर चलाने के बाद उसमें जो है मैक्सिमम जो इस मिट्टी को डेंस बना सकते हैं हम लोग। तो वो जो चीज़ देता है वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी उस मिट्टी का, जिस मिट्टी को हम यूज कर रहे हैं उसका पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। या तो वो थर्ड पार्टी से करवाते हैं, बाहर से टेस्ट करवाते करते हैं, या तो फिर फील्ड में हम लोग एमडीटी 2-2, 3-3, 5-5 ट्रायल लेते हैं। ट्रायल करने के बाद उस मिट्टी में से जो मैक्सिमम आता है ड्राई डेंसिटी, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर।
ठीक है, तो अब हम ये बताने जा रहे हैं, एमडीटी भी मैं बता चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्लास में वो पहले बता चुका हूँ, आज मैं आपको कोर कटर के बारे में बता रहा हूँ। तो कोर कटर एमडीटी से कैसे इसका संबंध है, और फिर जब हम लोग फील्ड में करने जाते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है वो चीज़ बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए आप कोर कटर करने के लिए आप चले गए। अब मान लीजिए मैं यहाँ से एक लेयर निकाल लेता हूँ। मान लीजिए ये लेयर हम लोग कंपेक्शन कर लिए, तो हम लोग ये लेयर यहाँ निकाल लिए। अब ये जो कोर कटर है, कोर कटर एक सिलिंड्रिकली जो है आयरन की ट्यूब है जिसका बोथ साइड खाली है। इसको क्या करते हैं हम लोग, जो इस लेयर है, इस लेयर में क्या करते हैं, पहले उसका 15 सेंटीमीटर जो पहले जो टॉप है उसको खोद के हटा लेते हैं, 50 mm हटा लिए। उसके बाद इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं हम लोग, हैमर लगाते हैं। वहाँ से हैमर मार के इसको यहाँ घुसा देते हैं। ये जब घुस जाता है तो इसको यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं। उठा लिए, उठाने के बाद ये जब इसको आप घुसा दिएगा तो ये जो भी मिट्टी होगा, इस लेयर का जो मिट्टी होगा ये इसमें घुस जाएगा। तो घुसने के बाद उसको प्लेन जो है नाइफ चाकू से इसको पूरा काट के प्लेन कर दीजिए दोनों तरफ से, मतलब मिट्टी एकदम कम्प्लीटली समान हो गया है। इधर से भी काट लिए, इधर से भी काट लिए, मैंने पूरा पैक हो गया वो मिट्टी, इसमें पूरा पैक मिट्टी है। जो आप इस मिट्टी में रोलर चला के जो आप पैक किए हुए हो, ये मिट्टी इसको जब हम लोग हथौड़ा मारेंगे तो ये चूँकि दोनों तरफ से ओपन रहता है तो ये खाली है। मान लीजिए इस तरीके से खाली है। अब खाली चीज़ को अब हथौड़ा से मारिएगा तो ये घुस जाएगा अंदर, तो ये घुस जाएगा तो इसके अंदर में मिट्टी चला जाएगा। तो ये जो मिट्टी चला जाएगा तो ये बराबर मात्रा में चाकू से इसको पूरा क्लियर कर दीजिए। ये क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या है, इसका आपको भी मालूम है, ये दिया हुआ रहता है, ये आपका भी मालूम है, और इसका इम्पिटी वेट भी आपको मालूम है। ठीक है, ये भी मालूम है और इम्पिटी वेट भी मालूम है। आपने जब इसको मिट्टी डाल के किया तो अब क्या होगा, मान लीजिए आपको सॉयल प्लस सिलेंडर दोनों का वेट हम लोग ले लिए। मान लीजिए ये एक्स आया, ठीक है, दोनों का वेट। अब मान लीजिए इम्पिटी वेट वाई था, इम्पिटी वेट वाई था, खाली सिलेंडर का वेट मान लीजिए कि वाई है। तो एक्चुअल मिट्टी का वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट ऑफ सॉइल हो जाएगा एक्स माइनस वाई। यही मिट्टी आपने डाला जिसको हम लोग एम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपको भी मालूम है। अब मिट्टी में चूँकि मॉइस्चर भी है, अब मिट्टी में चूँकि मिट्टी भी है, मॉइस्चर भी है, सब चीज़ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बल्क डेंसिटी निकालेंगे। तो बल्क डेंसिटी क्या होता है भाई, ये इजिकल टू एम बाई भी होता है मास। ये मास आपको क्या मिला मिट्टी का, ये एक्स माइनस वाई, और भी क्या मिला आपका, जो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये गामा मिल गया। अब ये गामा डी से हम लोग निकाल लेंगे गामा बटे 1 प्लस डब्ल्यू। ये गामा डी मिल गया। अब ये आपको ड्राई डेंसिटी दे दिया, गामा बटे 1 प्लस डब्ल्यू दे दिया। अब ये जो डब्ल्यू निकाले हैं, ये डब्ल्यू कैसे निकालिएगा, यहाँ से आप एक मिट्टी लीजिएगा, जो आप खोदिएगा, इसको खोदने के बाद जो सिलेंडर बचेगा उसमें से जो आपको मिट्टी मिलेगा, उस मिट्टी को लेके हम लोग उसमें एक तुला होता है, उसमें डाल के जो इक्वलिटी वहाँ मार्किंग किया हुआ रहता है, वो मॉइस्चर मीटर में डाल के उसको कार्बाइड डाल दिया, और उसको हम लोग 20 टाइम्स जो है सो कि हिलाते हैं। हिलाने के बाद 20 टाइम्स हिलाएंगे। हिलाने के बाद जो है सो कि उसमें मॉइस्चर मीटिंग रीडिंग होता है, चूँकि इस तरीके से लगी हुई रहती है, ये सिलेंडर होती है, इसमें हम लोग यहाँ से खोल के कार्बाइड और मिट्टी डाल दिए, और इसमें कांटा और लगे रहते हैं। तो इसमें आप जैसे ही आप इसको हिलाइएगा तो ये आपको एक रीडिंग बताएगा। तो रीडिंग बताने के बाद जो है सो आपको पता चल जाएगा कितना % मॉइस्चर है। मान लीजिए ये डब्ल्यू 12% आता है, सपोजर
12% आता है। अब इसका मॉइस्चर करेक्शन करेंगे, एक इम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है 100/100 करके। ये ही एक क्राइटेरिया है जिससे हम लोग निकालते हैं गामा डी। अब गामा डी से गामा 1+W और गामा M/B, ये इतना ही फार्मूला का कनेक्शन है। अब मैं एक जस्ट एक एग्जांपल दे के बताता हूँ आपको कि हम लोग इसको कैसे ये करते हैं। जैसे अभी हम लोग लास्ट टाइम हम लोग क्या क्या देखे, हमको भी मिल गया, आपको इम्पिटी वेट मालूम है तो सॉइल का वेट मिल गया जिसको हम M बोल रहे हैं, गामा डी मिल गया आपको गामा/1+W, और इस W को मॉइस्चर करेक्शन करते हैं। मॉइस्चर करेक्शन मीटर से जब हम लोग करेंगे, चूँकि फील्ड का सॉइल आप ले लेने के बाद उसको जब हम लोग उसमें कार्बाइड डालते हैं तो उसका एक्चुअल मॉइस्चर जो है हम लोग शो नहीं कर पाते हैं, रिप्रेजेंट वो मशीन नहीं बताता है, इसलिए ऐसा देखा गया है। इसलिए ट्रायल एंड एरर करके जो है सो कि एक मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं जो कि होता है W/100 - W/100, ये करेक्शन करने के बाद। ठीक है, बस इतना ही है। और MDT आपको मालूम है, मान लीजिए 1.22 आपका MDT है। तो सिंपल सा एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए भी है वॉल्यूम मान लीजिए इसका है 1059, सपोज दैट। सॉयल का वेट ये मान लीजिए 500 ग्राम, 3.5 kg है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से मॉइस्चर करेक्शन मान लीजिए आपको जो W किए हैं, मॉइस्चर मीटर रीडिंग